के साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज सुबह नेवलगंज शिव मंदिर पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने नव स्थापित शिवलिंग के दर्शन पूजन किया और प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों को दिया धन्यवाद। आपको बता दें कि सोमवार सुबह कोतवाली क्षेत्र हसनगंज के नेवलगंज में गलत नियत के चलते अराजक तत्व द्वारा लखनऊ मोहान मार्ग के किनारे स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। आलोक सिंह की रिपोर्ट। मंदिर है नेवलगंज में, कल सुबह एक घटना घटी थी। भगवान शिव की जो मूर्ति थी उसको किसी ने खंडित करने का काम किया और रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और एक साजिश के तहत उसको एक रूप देने का काम किया गया, सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हसनगंज के क्षेत्राधिकारी पुलिस प्रशासन का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उप जिलाधिकारी हसनगंज का, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से नवलगंज की आक्रोशित जनता को उन्होंने समझाने का काम किया और उन्होंने अपने संसाधन से एक बहुत खूबसूरत मूर्ति हिंदू धर्म के रीति रिवाज विधि विधान से उसको स्थापित करने का काम किया, प्राण प्रतिष्ठा उसमें स्थापित करने का मंत्रोच्चारण के साथ करने का काम किया। इसलिए प्रशासन के समस्त अधिकारियों का, पुलिस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और नवलगंज की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका आक्रोश हमारे समझाने पर कम हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का। उन्होंने भी बहुत सूझबूझ से नवलगंज की जनता को समझाने का काम किया और पुनः ये मंदिर अपने वैभव को प्राप्त हुआ। उसके मैं रात में हमें सूचना थी, सब कुछ था, मैं थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण 10 बजे रात में नहीं आ पाया। मैं सुबह आया हूँ और भगवान भोले के मैंने मंदिर में जाके दर्शन किया है और मूर्ति को देखकर मेरा भी दिल हर्षोल्लास से प्रफुल्लित है और समस्त कार्यकर्ताओं को, नवलगंज की जनता को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेषित। कौशाम्बी जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एक महिला बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला चरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। बैंक ऑफ बड़ौदा सैयद सरावा में तैनात बैंक मैनेजर दीक्षा सोनकर पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक में महिला बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर मौके पर एएसपी समर बहादुर सिंह, सीओ चायल एवं चरवा थाना पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। दीपक सिंह की रिपोर्ट। क्या इस मामला है ये? देखिए, अभी सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास में थाना चरवा में सूचना मिली थी कि एक युवती जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, वो प्रयागराज की तरफ से अपने ड्यूटी पे आ रही थी और रास्ते में चिल्ला साहबाजी के नाम से गांव पड़ता है। यहीं रास्ते में रोड पे उनके ऊपर मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने एसिड अटैक किया है। कुछ चश्मदीद गवाह भी थे उस समय यहाँ पे, जो उन्होंने भी देखा था इस चीज़ को। अभी जो युवती हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद में प्रयागराज के लिए रेफ़र कर दिया गया है और उनके बाजू पे और सामने की तरफ में फेस के नीचे अभी जानकारी मिली कि एसिड का जो उनके ऊपर छिड़काव किया गया है। अभी उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है, ठीक है। इलाज के लिए अभी भेज दिया गया है और उनको इलाजरत है। आगे के लिए कार्रवाई कुछ आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें मेरे द्वारा अभी घटनास्थल का निरीक्षण भी कर लिया गया। 3 टीमों का इसमें गठन किया गया, जिसमें एक एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में है, एक सीओ चायल के नेतृत्व में, तो थाना चरवा के नेतृत्व में 3 टीमों का इसमें गठन किया गया है और इसमें हम सब लोग मौके पे हैं और जो भी तथ्य आ रहे हैं उनके आधार पर आगे जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति है उनको गिरफ्तार करेंगे और जल्दी उनके खिलाफ कड़ी
सीतापुर में सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया, जिसको लेकर आज मिश्रिक में डाक बंगले से धर्मशाला चौराहा होते हुए परसौली चौराहा से नहर चौराहा से पुनः डाक बंगला तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में शामिल हुए भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे, देवेश पांडे, अंकित शुक्ला, आलोक, लवकुश, विवेक सिंह, शुभम दीक्षित, ईसु, राजकिशोर, मीना, राजवंशी, दिलीप त्रिपाठी, जितेंद्र गुप्ता, नान मिश्रा आदि 1 सैकड़ा भाजपा कार्यकर्ता व नगर के संभ्रांत मौजूद रहे। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। सीतापुर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के परिमंडल लखनऊ के राष्ट्रीय सहायक अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव अदम साहस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान तिवारी जी की उपस्थिति में मंडल सीतापुर में सर्वसम्मति से अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, जिसमें बीपीएम गड़ासा उत्तम त्रिवेदी को जिला यूनियन सेक्रेटरी के पद पर चुना गया एवं राजीव पांडे को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनों ने जिला जेल मिर्जापुर में बंदियों के हाथों पर रक्षा बंधन सूत्र बांधा और बंदियों को अब कभी गलत कार्य न करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा कुमारी बहन बिंदु दीदी सहित सभी बहनें जेल अधीक्षक से लेकर सभी पुलिसकर्मी व बंदियों को रक्षा सूत्र बांधा और उनको देश व समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जिला जेल में बंद बंदियों को हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि आज से आप संकल्प लें कि समाज में फैली गंदगी को दूर करेंगे और आप समाज में रहकर अच्छे कार्य करते हुए आगे का शेष जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन अब कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे कि आपको जेल में आना पड़े। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हरिद्वार व अयोध्या की तर्ज पर विंध्याचल के गंगा घाटों पर विंध्य की पौड़ी के निर्माण के लिए नगर विधायक रत्नाकर मिश्र से प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण का पुरजोर प्रयास करूंगा। कहा कि बारिश कम होने से किसानों के सामने संकट है, जिसकी चिंता सरकार को है। हर घर नल योजना से जल्द लोगों के घर तक पहुंचे और स्वच्छ पेयजल मिले, इस महत्वपूर्ण योजना पर जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी दर्शन के लिए पहुंचे मंत्री ने विधिवत मां विंध्यवासिनी का चरण पूजन करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बरसात कम होने के कारण अभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक है। हमारे जो जलाशय भरने चाहिए सभी, वो जलाशय में पानी तो मैं दे दिया रोपाई के समय सभी लोगों को, और ट्यूबवेल के माध्यम से, पंपिंग सेट के माध्यम से, और किसानों को अधिक से अधिक इसका रोपाई में लाभ मिले, इसके लिए काम हो चुका है। आगे भी उनका फसल ठीक ढंग से रहे और किसी किसान को तकलीफ न हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। दूसरा है कि घर तक हमारा नल पहुंच जाए सभी को, जो हमारा लक्ष्य है 2022 और 2024 तक राज्य के अंदर शुद्ध पानी नल के माध्यम से। अभी मैं काशी के अंदर 2 गांव में जल उत्सव मना कर आ रहा हूं। उस गांव में टोटी घर घर पहुंच गया है। इसी तरह सभी घरों में टोटी पहुंच जाए, क्योंकि देश का ये पहला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक घर में क्या क्या आवश्यकता है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो 5 लाख का, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, या गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगी परियोजना ये घर घर नल का है। वो नल जो घर पर टोटी लगेगा वो 11,000 रुपये में पड़ेगा। उस नल टोटी को भी सुरक्षित रखना हम सब गाँव वासियों का काम है, और कैसे वहाँ शुद्ध पानी मिले, और शुद्ध पानी से शरीर भी स्वस्थ रहता है, लोग भी स्वस्थ रहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अंदर 100% में से लगभग 97% खारा पानी, 3% ऐसा पानी आता है जो हम लोगों के लिए फैक्ट्री पानी और इसके सब के लिए उपयोग है। इसलिए जल स्तर कैसे सुधरे, कैसे भूजल स्तर सुधरे, कैसे जल का कम से कम पानी बर्बाद न होने पावे, इसलिए इसका कैसे बचत हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आज काशी में और आज यहाँ भी हम सब बैठे थे अभी अधिकारियों के साथ, इसी पर हमारी गंभीरता हो रही कि बरसात
का पानी ठीक ढंग से रोक लें हम लोग और आगे किसानों को खुशहाल रखें। आदरणीय मोदी योगी के नेतृत्व में अच्छा फसल हो, इसकी हम लोग चिंता करें। गंगा घाट विंध्या प्रतापगढ़ के मालती देवी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर सदर प्रतापगढ़ में पैथोलॉजी का उद्घाटन सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ ही साथ ओपीडी में नए मरीजों को पर्यावरण संरक्षण हेतु ऑक्सीजन प्रदान करने वाला फलदार पौधा भेंट करने की अनूठी शुरुआत की गई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कटरा गुलाब सिंह स्थित बाबा प्रसिद्ध पांडव कालीन भयहरनाथ धाम में सावन के पवित्र मास के आखिरी परंपरागत मंगलवार को मेले में अपार भीड़ हुई, जो 1 लाख की संख्या पार कर गई। आज सुबह से ही कांवरियां भी बड़ी संख्या में जलाभिषेक करते रहे। धाम में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय धर्म उत्सव के रूप में मनाए जाने को लेकर उत्साहित श्रद्धालु भक्त व आम जन अपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज स्वयं फहराने और सभी को प्रेरित करने का संकल्प लिया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मुहर्रम को लेकर अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। जिले की सतर्क पुलिस ड्रोन से कर रही है निगहबानी। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ पीएसी की गई है तैनाती। पुलिस लाइन में ड्रोन से निगहबानी करते एसपी सिटी ने पुलिस को बताया चौकन्ना और सतर्क। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ मूवमेंट के साथ।